क्रिएट कंपोज करने की औकात हो जाए तो ध्यान देना, ज्ञान लेना सफल हो जाए। राग, स्वर, स्वरलिपि। हमारे यहाँ दो प्रकार की संगीत पद्धतियाँ हैं, उत्तरी संगीत पद्धति, दक्षिणी संगीत पद्धति। यहाँ उत्तरी संगीत पद्धति के परिचय में ठाट 10 माने गए और 10 ठाटों में यही 10 ही आसावरी ठाट सा, रे, ग कोमल, म, ध, नि कोमल। तोड़ी ठाट स, सा, रे कोमल, ग, म तीव्र, प, ध, नि। बिलावल ठाट सा, रे, ग, म, प, ध, नि। भैरव ठाट सा, रे, ग, म, प, ध कोमल, नि कोमल। भैरवी ठाट सा, रे, ग कोमल, दोनों रे ग कोमल, म, प, ध, नि कोमल। भैरवी ठाट में रे ग ध नि कोमल। काफी ठाट सा, रे, ग कोमल, म, प, ध, नि। कल्याण ठाट सा, रे, ग, म तीव्र, प, ध, नि। पूर्वी ठाट सा, रे कोमल, ग, म तीव्र, प, ध कोमल, नि। खमाज ठाट सा, रे, ग, म, प, ध, नि कोमल। मारवा ठाट सा, रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, प, ध, नि। कोमल शुद्ध की बातें हुई, आपको अवश्य पता चला होगा। आगे बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। आप मेरे गायन पे ध्यान देते हैं, थ्योरी पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, अत्यंत आवश्यकता है आपके सपोर्ट की। मुझको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी करें, ज्ञान फैलाएं। आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। विद्या बांटने की चीज़ है, विद्या चाटने की चीज़ नहीं है। जिस गायक जिस ठाट के राग के आधार पर गाता बजाता है, उसे गायन या वादन को उसी ठाट का नाम दिया जाता है। जैसे मारवा ठाट में मारवा राग, और ठाट के अनुसार, मौसम के अनुसार भी रागों के नाम मिलते हैं। आरोह अवरोह के स्वर एक समान होते हैं, आरोह अवरोह में अलगाव नहीं किया जाता। ठाट में 7 स्वरों का समूह अवश्य होता है। फिर ठाट में सरगम आगे पीछे नहीं किया जाता। स, सा, रे, ग, म, प, ध, नि को क्रम से बजाया जाता है। बताया जा चुका है, गायक के कंठ स्वर में भिन्नता होती है। किसी का कंठ स्वर किसी के अन्य से नहीं मिलता। हारमोनियम के तीनों सप्तकों की सरगम भी एक दूसरे से अलग होती है। अतः आपका कंठ स्वर जिस सप्तक की सरगम से मेल खाता हो, उसे अपने गायन व वादन के लिए ही चुन लें। अपने कंठ स्वर के अनुसार हारमोनियम के किसी पर्दे से सा, रे, ग, म, प निकाल सकते हैं। जिस काले या सफ़ेद पर्दे का स्वर कंठ स्वर से मेल खाए, उसे ही सा मानकर सा, रे, ग, म, प शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक राग का समय निश्चित है। जिन रागों का ऊपर में जिक्र किया जा चुका, आपसे बातें हो चुकी, किसी भी समय या किसी भी ऋतु में मनमाने तौर पर नहीं गाया जा सकता। प्राचीन संगीताचार्यों ने प्रत्येक राग का समय ऋतु निश्चित की है। उसी अवसर पर राग का बजाना गाना उचित है। किंतु आज के व्यावसायिक युग में, कमर्शियल ज़माने में समय व ऋतु की सीमाएं तोड़ दी जाती हैं, उल्लंघन की जाती हैं, तोड़ दी गई हैं। आजकल मल्हार वर्षा ऋतु में ही केवल चलता था।
इसे टीवी अथवा स्टेज शो पे भी सुना जा सकता है। किसी समय लोग तोड़ करके चल रहे हैं। बस आगे रागों के खास स्वर, प्रत्येक राग को जब भी गाया जाए तो उसके खास स्वरों के प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्वरों पर ध्यान न दिया गया तो राग बेसुरा हो जाएगा। जिन स्वरों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए वे इस प्रकार हैं। वादी स्वर, राग गाते और बजाते समय किसी स्वर पर अधिक ध्यान देता है, गायक बार बार उपयोग करता है, उसके आलाप में ज़्यादा जोर देता है तो स्वर वादी। विवादी, राग में कम से कम 5 स्वरों का उपयोग अवश्य किया जाता है। जिस राग में किसी स्वर का उपयोग नहीं किया जाता उसे विवादी स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर का उपयोग न करने का कारण यह है कि राग बेसुरा करता है। संवादी स्वर, संवादी स्वर उसे कहते हैं जो वादी स्वर से तो कम किंतु अन्य स्वरों से अधिक जोर देकर गाया बजाया जाता है। अनुवादी स्वर, संवादी व वादी में जिन स्वरों को गायक विशेष ध्यान देकर या अधिक जोर देकर गाता बजाता है उन्हें छोड़कर अन्य शेष स्वरों को अनुवादी स्वर कहा जाता है। वर्जित स्वर, कुछ रागों में कुछ स्वरों का उपयोग निषिद्ध है, उन्हें वर्जित स्वर कहा जाता है। वक्र स्वर, वादक जब राग गाते बजाते हुए किसी स्वर को गा बजाकर वापस आता है वह वक्र स्वर कहलाता है। उपेज भी कहते हैं उसको। वर्ण, किसी भी राग या गायन में जिस ढंग से स्वरोच्चार किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अस्थाई वर्ण, स्वरों को ठहराव देकर गायन या वादन किया जाए वह अस्थाई वर्ण। आरोही, गायन या वादन जिन स्वरों को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है उसे आरोही वर्ण। अवरोही, गायन वादन में जिन स्वरों को ऊपर से नीचे लाया जाए। संचारी, आरोही व अवरोही का संयोग संचारी वर्ण कहलाता है। संचारी वर्ण में स्वरों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे उच्चारित किया जाता है। इस वर्ण का गायन व वादन परिपक्व कलाकार, मंजे हुए लोग ही किया करते हैं। रागों के अवयव, औड़व स्वर कुल 7 होते हैं किंतु जिस राग को केवल 5 स्वरों के साथ गाया बजाया जाए उसे औड़व। साड़व, जिस रागों को 6 स्वरों के साथ गाया बजाया जाए। संपूर्ण, 7 स्वरों का उपयोग करके गाना बजाना संपूर्ण। गीतों के भेद। टेक, गाते बजाते समय गायक जब एक ही सारे गम प को बार बार दोहराता है वह टेक अस्थाई मुखड़ा है। राग का जो द्वितीय भाग होता है उसे अंतरा कहते हैं, मध्य भी कहते हैं। इसे ग म प से प्रायः लोग शुरू करते हैं। ताल में जब मूल स्वर का उपयोग करता है गायक वह ठेका। आपने गायकों को गाते बजाते समय कई बार सारेगमपा को ऊंचाई पर ले जाते हुए देखा सुना होगा। द्रुत गति की इसी ऊंची सारेगमपा को तान कहते हैं। आलाप, विलंबित ध्वनि में गायन वादन करते हुए जब स्वरोच्चार ताना जाता है तो आलाप या आलाप है। अलंकार से संगीत को सजाया संवारा जाता है। अलंकार से नियम पूर्वक संगीत को संरचित किया जाता है। वाद्यों में तोड़े आदि के प्रयोग ही अलंकार। पकड़, जब शुद्ध स्वर की सारेगम प में कुछ स्वर कोमल हों तो वह राग की पकड़ कहलाते हैं। मान लीजिए कोई गायक भैरवी ठाट की सारेगम प को गा रहा है, बजा रहा है तो यह सारेगम प ध नी की पकड़ सारेगम प कहलाएगी, पकड़ कहलाएगी। आवर्तन, जब गायक ताल में पूर्ण आवर्त प्रयुक्त करता है उसे आवर्तन कहते हैं। गायन के कुछ प्रकार। ठुमरी की जन्मभूमि लखनऊ। नवाब वाजिद अली शाह स्वयं श्रृंगार रस के अच्छे नर्तक गायक वादक थे। उनके समय में ठुमरी की लोकप्रियता पराकाष्ठा पर थी। जिस प्रकार शास्त्रीय से गायन शैली में रागों की शुद्धता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है वैसा ठुमरी में नहीं दिया जाता। इसमें श्रृंगारिक भावों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और गायक विलंबित गति से गायन करता है। ठुमरी में एक भाग अंतरा का, एक भाग अस्थाई, दूसरा भाग अस्थाई। ध्रुपद,
गायन का जन्म आज से 700-800 वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें स्वरों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गायक इसे 4 ताल में गाते बजाते हैं। इसमें इसके 4 भाग होते हैं: अस्थाई, अंतरा, आभोग, संचारी, ध्रुपद। गायन श्रृंगार, वीर व शांत रस में गाया जाता है। गीत पद्यात्मक रचना को सारेगमप की किसी भी धुन में बांध कर गाना बजाना गीत कहलाता है। इसका एक भाग अंतरा होता है और दूसरा भाग अस्थाई। इसे अनेक तालों में गाया बजाया जा सकता है। ख्याल गायक व विलंबित ताल में आलाप लेकर गाता है। इसके गायन में एक भाग अस्थाई होता है और दूसरा भाग अंतरा। गायक इसे 2 प्रकार से गाते हैं। 2 तालों में गाया जाने वाला ख्याल छोटा ख्याल, इसे गायक छोटी तालों में गाता है। दूसरे प्रकार का गायन बड़ा ख्याल कहलाता है। गायक इसे 1 ताल में गाता है। इसकी तानें शुरू में छोटी होती हैं, जिसे गायक विलंबित गति से बढ़ाकर तेज करता है। कहने का तात्पर्य ये है, मेरे बात का मूल भाव ये है कि जितनी जानकारी है अपनी हथौटों के सभी हथौड़ों को प्रयोग करके दिखा दे ख्याल के अंदर। सिंगर भजन धार्मिक गीतों और सूक्तियों का गायन भजन कहलाता है। रहीम और कबीर के दोहे व उपदेशात्मक गीतों भजनों के अंतर्गत आते हैं। भजन आम तौर पर विलंबित लय में गाए जाते हैं और कभी कभी गायक छोटी छोटी तानें भी लेता है। इसके आलाप भी गंभीर और छोटे होते हैं। भजन अस्थाई, अंतरा, आभोग और संचारी भागों में गाया जा सकता है आम तौर पर, किंतु भजन अस्थाई व अंतरा 2 भागों में गाया जा सकता है। टप्पा टप्पे की पंजाबी धुनें काफ़ी लोकप्रिय हैं। टप्पा के गायक इसे अस्थाई और अंतरा 2 भागों में गाते हैं। गायक बीच बीच में छोटी तानें भी लेता है। गज़ल उर्दू में पद्यात्मक रचना को गज़ल कहा गया है। मुगल काल में गज़ल लेखन और गायन चरमोत्कर्ष पर था। आज भी गज़ल गायन की लोकप्रियता बनी हुई है। हारमोनियम पर गाते समय गज़ल गायक अंतरे में ताल नहीं बजाता, जबकि दूसरे भाग अस्थाई में धुन बजाता है। गायक आमतौर पर रूपक, दादरा, कहरवा तालों में गज़ल गाते हैं।